हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी मूवी बेयरली लीथल। मूवी की शुरुआत में हमें प्रेस्कॉट ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है, जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। यहाँ लिटिल गर्ल्स को एजेंट बनाने के लिए तैयार किया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ का नाम हार्डमैन है, जो यहाँ गर्ल्स को 10 मंथ की एज में ही ले आता है ताकि इन गर्ल्स को बाहरी दुनिया से दूर रखा जा सके, इन्हें किलिंग मशीन बनाया जा सके। यहाँ ये लड़कियाँ 3 साल की एज में गन चलाना सीख लेती है। 5 साल की एज होते होते ये कार चलाना सीख लेती हैं। ये हर रोज अलग अलग तरह की फाइटिंग स्किल्स सीखती हैं ताकि टीन एज में आने तक इनको एक बेहतरीन एजेंट बनाया जा सके, क्योंकि इस एज में कोई इन पर शक भी नहीं करेगा। इन गर्ल्स को नाम की जगह नंबर दिए जाते हैं। इन सभी गर्ल्स में नंबर 83 सबसे बेस्ट है। उसकी शूटिंग, उसकी फाइटिंग स्किल्स सभी दूसरी लड़कियों से अच्छी हैं। एक दिन हार्डमैन इन सभी गर्ल को एक सॉफ्ट टॉय देता है जिसे पेन से पॉप करना था, पर 83 ऐसा नहीं करती और उसे हग करके उसके ऊपर कुछ लिखने लगती है। हार्डमैन को ये पसंद नहीं आता और वो उस टॉय को छीनकर उसका सिर फाड़ देता है। इसका मतलब 83 में इमोशन डेवलप हो रहे थे। अब 83 को टीनेज में दिखाया जाता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स आउटस्टैंडिंग है। 83 की सबसे बड़ी कंपेटिटर 84 होती है। वो एकेडमी की सेकंड बेस्ट एजेंट होती है, क्योंकि 83 84 को कभी भी जीतने नहीं देती। 83 को एकेडमी में सबसे पहले मिशन पर भेजा जाता है। 84 इस बात से खुश नहीं होती, पर 84 इस बात का विरोध नहीं कर सकती थी। टीनेजर होने के कारण इन गर्ल्स पर कोई भी शक नहीं करता कि ये एजेंट भी हो सकती हैं। हालांकि 83 एक नॉर्मल टीनेजर की लाइफ चाहती है जो उसे कभी नहीं मिली। अपने एक मिशन के दौरान 83 कुछ टीनेजर्स को पार्टी में डांस करते देखती है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। उन सभी टीनेजर्स को देखकर उसे अपनी लाइफ पर तरस आता है। वो सोचती है उसे जैसे ही अगला चांस मिलेगा वो एकेडमी से भाग जाएगी, पर उससे पहले वो नॉर्मल टीनेजर गर्ल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहती है। इसके लिए वो टीनेजर्स पर लिखी बुक्स पढ़ती है, मैगजीन्स पढ़ती है और वो टीनेजर पर बनी मूवी भी देखती है। जब भी वो मिशन पर जाती है वो मैगजीन खरीदती है और बोरिंग मीटिंग्स के दौरान उन्हें सीक्रेटली पढ़ती है ताकि वो नॉर्मल टीनेजर की लाइफ को समझ सके। एक दिन हार्डमैन जब मीटिंग में एक इम्पोर्टेंट मिशन को समझा रहा होता है, वो 83 को मीटिंग के दौरान एक मैगजीन रीड करते हुए पकड़ लेता है और उसे डांटता है और सभी गर्ल्स को फोकस करने के लिए बोलता है। हार्डमैन उस मीटिंग में विक्टोरिया के बारे में बताता है। विक्टोरिया अंडरवर्ल्ड की एक आर्म डीलर है और उसे इस दौरान सिटी में देखा गया है। 84 हार्डमैन से ये मिशन पूरा करने की इजाजत मांगती है ताकि वो हार्डमैन का भरोसा जीत सके, पर हार्डमैन इस मिशन को भी 83 को दे देता है। अगले सीन में हमें विक्टोरिया को दिखाया जाता है। उसके सामने 3 होस्टेजेस हैं। वो बारी बारी से तीनों का ब्लाइंड फोल्ड उतारती है और जैसे ही वो तीसरे होस्टेज का ब्लाइंड फोल्ड उतारती है वो 83 होती है। 83 विक्टोरिया और उसके सभी साथियों को नॉकआउट कर देती है। 83 विक्टोरिया के हाथ में एक रोप बांधती है ताकि विक्टोरिया को ऊपर खींचा जा सके। ऊपर जाते टाइम विक्टोरिया 83 पर गन पॉइंट करती है। उससे बचने के लिए 83 अपनी रस्सी काट देती है और एक नदी में गिर जाती है और विक्टोरिया को ऊपर प्लेन में खींच लिया जाता है। ऊपर प्लेन में हार्डमैन और दूसरी एजेंट होती है। जब हार्डमैन को विक्टोरिया के साथ 83 नहीं मिलती तो वो दूसरी एजेंट्स को बोलता है उसे लोकेट करने के लिए। वो उसके हाथ पर बंधे डिवाइस की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। 83 नदी से बाहर आ जाती है। उसे उसके डिवाइस पर मैसेज सुनाई देता है, पर वो रिप्लाई नहीं करती। उसे लगता है यही चांस है जिससे वो अपनी इस लाइफ को छोड़कर भाग सकती है। वो अपने डिवाइस को फेंक देती है और डिसाइड करती है कि वो इस लाइफ में कभी भी वापस नहीं आएगी। दूसरी एजेंट हार्डमैन को बताती है कि 83 कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। हार्डमैन 83 को इनएक्टिव डिक्लेयर कर देता है और अगले सीन में हार्डमैन विक्टोरिया को इंटेरोगेट करता दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ 83 अपनी एकदम न्यू आइडेंटिटी बनाती है। वो अपना नाम मेगन रखती है। वो अपने लिए एक वेबसाइट पर ऑनलाइन फैमिली तलाश करती है और हाई स्कूल में एडमिशन लेती है। अगले सीन में मेगन यानी 83 एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जहां उसकी न्यू फैमिली उसको पिक करने के लिए आई हुई होती है। उस फैमिली में उसकी मदर लार्सन, ब्रदर पार्कर और उसकी सिस्टर लिज होती है। लिज मेगन के आने से हैप्पी नहीं होती और लिज को मेगन के साथ घर में एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। मेगन हर छोटी से छोटी नॉर्मल चीजों के लिए भी बहुत एक्साइटेड होती है, क्योंकि उसने वो काम आज तक अपनी लाइफ में नहीं किए थे। मेगन अपने स्कूल के पहले दिन एक अजीब सी ड्रेस पहनकर स्कूल जाती है। सब स्टूडेंट्स मेगन का मजाक उड़ाते हैं। एक ब्रूच नाम का बुली स्टूडेंट मेगन को बहुत ज्यादा परेशान करता है और उसे फ्रेश मीट बुलाता है। पूरा स्कूल उस पर हंस रहा होता है। तब लिज मेगन को कुछ अच्छे कपड़े देती है। अगले दिन फॉरेन स्टूडेंट होने के कारण स्कूल प्रिंसिपल मेगन को असेंबली में सभी बच्चों से इंट्रोड्यूस
मुस्कुराते हैं। स्टेज के पीछे मेगन रोजर नाम के लड़के से मिलती है। रोजर एक ब्रांड का मेंबर होता है। रोजर को मेगन अच्छी लगती है, पर मेगन को रोजर थोड़ा चिपकू टाइप लगता है। जब मेगन को स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे कनाडा वापस जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मेगन ने अपनी फेक आईडी बनाते वक्त अपने देश का नाम कनाडा बताया था। जब वहाँ स्टूडेंट्स ज्यादा शोर मचाने लगते हैं तो कैश नाम का लड़का आता है। वो सभी को चुप कराता है। कैश स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का होता है। वो स्कूल बैंड का हिस्सा होता है और स्कूल की सभी लड़कियां उसको पसंद करती हैं। मेगन भी उसे देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है। अगले सीन में हमें बायोलॉजी क्लास में रोजर को दिखाया जाता है। रोजर मेगन को पसंद करने लगा था, पर मेगन कैश की तरफ अट्रैक्टेड थी। अगले दिन मेगन को कैश का लैब पार्टनर डिक्लेयर किया जाता है। क्लास की कुछ लड़कियां मेगन को कोई और पार्टनर चूज करने के लिए बोलती हैं, क्योंकि वो भी कैश की लैब पार्टनर बनना चाहती थी। सभी गर्ल्स कैश की दीवानी होती हैं। क्लास के बाद 2 लड़कियां मेगन को बताती हैं कि कैश उन लड़कियों को पसंद करता है जो मैस्कॉट करती हैं। वो लड़कियां मेगन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि वो कैश को हासिल कर सके, पर मेगन अपनी फाइटिंग स्किल्स के कारण मैस्कॉट ऑडिशन में एक ही बार में सिलेक्ट हो जाती है और उसे अगले दिन प्रैक्टिस के लिए आने के लिए बोला जाता है। अगले दिन जब वो प्रैक्टिस करने जाती है तो कुछ मास्क मैन उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। मेगन अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करते हुए उन्हें आसानी से हरा देती है। उसे लगता है कि ये लोग हार्डमैन ने भेजे हैं, पर उसे मास्क हटाने पर पता लगता है कि ये लोग राइवल कॉलेज के हैं जो उनकी प्रैक्टिस खराब करना चाहते थे। इस फाइटिंग सीन को कुछ स्टूडेंट्स अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेस्कॉट बेस में हार्डमैन विक्टोरिया को इंटेरोगेट कर रहा होता है। विक्टोरिया हार्डमैन को कहती है कि तुम्हारा ऐसे छोटी बच्चियों को उठाकर इन्हें ट्रेन करना सही नहीं है, पर हार्डमैन बोलता है मैं ये एक अच्छे रीजन के लिए करता हूँ। विक्टोरिया नंबर 84 में कुछ स्पेशल इंटरेस्ट दिखाती है। उसे लगता है कि 84 यहाँ से भागने में मेरी मदद कर सकती है। इसके तुरंत बाद हार्डमैन को मेगन के वायरल वीडियो के बारे में पता चलता है और हार्डमैन को लगता है कि मेगन राइवल ग्रुप के लिए काम कर रही है। अगले दिन स्कूल में सभी मेगन की आउटस्टैंडिंग फाइटिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। मेगन रातों रात पॉपुलर हो जाती है। कैश मेगन के पास आता है और उसे बैंड ज्वाइन करने को बोलता है। जब स्कूल के बाद मेगन म्यूजिक रूम में पहुंचती है, वहाँ उस रूम में रोजर भी होता है। वो भी वहाँ कैश का वेट कर रहा होता है। रोजर को मेगन की पर्सनालिटी बहुत पसंद आती है और वो बोलता है कि हम दोनों में बहुत सी बातें कॉमन हैं, पर मेगन रोजर में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती और कैश की तरफ अट्रैक्टेड होने के कारण कैश से बातें करने लगती है। अगले दिन घर जाते टाइम मेगन को हार्डमैन की गर्ल्स किडनैप कर लेती हैं और हार्डमैन के पास ले जाती हैं। हार्डमैन मेगन से पूछता है कि तुम किस एजेंसी के लिए काम कर रही हो। इस पर मेगन कहती है कि मैं किसी एजेंसी के लिए काम नहीं कर रही, मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, इसलिए मैंने प्रेस्कॉट को छोड़ दिया। हार्डमैन को ये बात झूठ लगती है। हार्डमैन उससे सच उगलवाने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाता है। तब हार्डमैन को पता चलता है कि वो सच बोल रही है। उसके बाद हार्डमैन की गर्ल्स मेगन को उसके घर बाहर फेंक देती है, मानो उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली हो। मेगन की मॉम को मेगन घर के बाहर पड़ी मिलती है। अगले सीन में मेगन रोजर से गूच की पार्टी में चलने को बोलती है, क्योंकि पूरे स्कूल में रोजर ही मेगन का एक अच्छा दोस्त था। रोजर मेगन को मना कर देता है और उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस पार्टी में नहीं आ सकता। मेगन की मॉम लिज को मेगन के साथ पार्टी में जाने के लिए फोर्स करती है। इवनिंग में मेगन लिज के साथ पार्टी में जाती है और वहाँ 74 को देखकर हैरान हो जाती है। 74 हैदर के नाम से पार्टी में आई हुई थी। मेगन 74 से बात करती है, पर 74 मेगन को कुछ भी नहीं बताती। रोजर भी पार्टी में आ जाता है और वहाँ मेगन को ढूंढने लगता है, पर वो मेगन को कैश को किस करता देख डिसअपॉइंट हो जाता है। अगले दिन मेगन देखती है कि हार्डमैन बस ड्राइवर की जगह आया हुआ है। हार्डमैन मेगन को सावधान करता है। वो बताता है कि विक्टोरिया प्रेस्कॉट बेस से भाग गई है और वो तुमसे बदला लेना चाहती है। हार्डमैन मेगन को प्रेस्कॉट वापस आने के लिए पूछता है, पर मेगन मना कर देती है। अगले सीन में लिज और मेगन कार से स्कूल जा रहे होते हैं। तभी एक कार उनको चेस करती है और एक मास्क मैन उन पर गोलियां चलाने लगता है। तभी मेगन लिज को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सच बता देती है। लिज ये बात जानकर चौंक जाती है। उन दोनों की कार एक जंक यार्ड में क्रैश हो जाती है। मास्क मैन वहाँ से भाग जाता है। मेगन जब कार के अंदर देखती है तो वो कार के अंदर परफ्यूम की स्मेल से समझ जाती है कि 74 उसको मारने आई थी। इस इंसिडेंट में लिज हॉस्पिटलाइज हो जाती है। मेगन अपनी फैमिली को छोड़ना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो, पर तभी लिज बोलती है कि तुम्हारे जाने से हमें और ज्यादा तकलीफ होगी। अब लिज मेगन को पसंद करने लगती है। वो एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। मेगन लिज को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देती है। वो अपने लिए शॉपिंग करते हैं और अपने आप को पार्टी के लिए तैयार करते हैं। वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाती हैं। मेगन सोचती है आज की रात बहुत स्पेशल होगी, पर कैश
कैश उससे बहुत कम बातें करता है। कुछ टाइम कैश के साथ बिताने के बाद मेगन को समझ आता है कि कैश एक मीन बॉय है जिसे बस लाइमलाइट में रहना पसंद है। इस वजह से मेगन कैश को छोड़कर रोजर के पास चली जाती है और उससे डांस के लिए पूछती है, पर रोजर मेगन को मना कर देता है। मेगन और भी ज्यादा शौक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि 84 रोजर की डांस पार्टनर है। इन दोनों में रोजर की पार्टनर बनने के ऊपर लड़ाई हो जाती है। वे बुरी तरीके से लड़ना स्टार्ट कर देती हैं और पार्टी में सब कुछ तोड़ फोड़ देती हैं। लड़ते लड़ते वो किचन में पहुंच जाती है जहां 84 मेगन को चाकू मारने वाली होती है। तभी लिज 84 को लेग में एक नाइफ से मारती है। इसी का फायदा उठाकर मेगन 84 को फेस पर पंच मारती है और उसे नॉकआउट कर देती है। तभी लिज और मेगन जल्दी घर पहुंचते हैं जहां विक्टोरिया होती है जिसने लार्सन और पार्कर को होस्टेज बना लिया होता है। मेगन उनसे एफिशिएंटली लड़ाई करती है, पर जब विक्टोरिया के आदमी लिज को होस्टेज बना लेते हैं तो वो सरेंडर कर देती है। मेगन मन ही मन सोच रही होती है कि हार्डमैन उसे बचाने आएगा। इस बात पर विक्टोरिया उस पर हंसने लगती है और बोलती है, तुम बहुत भोली हो। विक्टोरिया मेगन को बताती है कि मैं प्रेस्कॉट की सबसे पहली एजेंट हूँ, नंबर 1 एजेंट, और मैंने भी तुम्हारी तरह एकेडमी को छोड़ दिया था, पर मैंने अपनी स्किल से गैर कानूनी काम करके बहुत सारा पैसा कमाया। विक्टोरिया मेगन को 1-on फाइट के लिए चैलेंज करती है और मेगन को आसानी से हरा देती है। तभी वहाँ हार्डमैन अपने एजेंट के साथ पहुँच जाता है और विक्टोरिया को इंजेक्शन की सहायता से बेहोश कर देता है। मेगन हार्डमैन को उसकी मदद करने के लिए हक करती है और हार्डमैन विक्टोरिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग मूवीज की स्टोरी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।